हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज फिर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सम मॉडल्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन टॉल्टन मॉन्टेसरी एंड किंडरगार्टन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज हम डॉल्टन मॉडल के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल हैं जिनमें आज हम डॉल्टन मॉडल के बारे में समझेंगे। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। डॉल्टन शिक्षा योजना। डॉल्टन शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन। दोस्तों, जो डॉल्टन शिक्षा पद्धति है इसका प्रतिपादन अमेरिका के शिक्षा शास्त्री हेलन पार्कहर्स्ट ने सन 1912 में 8 से 12 वर्ष के बालकों के लिए किया। दोस्तों, जो हमारी डॉल्टन शिक्षा पद्धति है इसका प्रतिपादन अमेरिका के शिक्षा शास्त्री हेलन पार्कहर्स्ट ने सन 1912 में 18 से 12 वर्ष के बालकों के लिए किया। दोस्तों, 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के डॉल्टन नगर में विद्यालय प्रारंभ किया। इन्होंने अपना विद्यालय कहाँ प्रारंभ किया? अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के डॉल्टन नगर में। दोस्तों, मिस हेलन पार्कहर्स्ट के अनुसार डॉल्टन पद्धति एक यांत्रिक व्यवस्था है जिसमें कि वैयक्तिक कार्य के सिद्धांत को व्यवहार में लाया जाता है। ये विद्यालयों का सरल एवं आर्थिक पुनर्संगठन है जहां शिक्षक एवं विद्यार्थी को अधिक उपयोग एवं समय से कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने डॉल्टन पद्धति की परिभाषा दी। दोस्तों, डॉल्टन योजना के उद्देश्य। एम्स ऑफ डॉल्टन मेथड। दोस्तों, आइए डॉल्टन योजना के उद्देश्य को समझते हैं। दोस्तों, नंबर 1, विभिन्न विषयों के लिए निश्चित समय सारणी के कठोर नियमों को शिथिल करके बच्चे को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने देना। दोस्तों, जो डॉल्टन पद्धति है इसका पहला उद्देश्य है कि विभिन्न विषयों के लिए निश्चित समय सारणी के कठोर नियम को शिथिल करके बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने देना। दोस्तों, जो दूसरा उद्देश्य है विद्यार्थी के सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना। दोस्तों, तीसरा उद्देश्य है विद्यार्थियों की अन्य के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, ये डॉल्टन शिक्षा पद्धति के उद्देश्य हैं। दोस्तों, डॉल्टन पद्धति के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ डॉल्टन मेथड। दोस्तों, डॉल्टन पद्धति के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। दोस्तों, डॉल्टन पद्धति में अनेक सिद्धांत दिए गए हैं जिनमें से प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। दोस्तों, पहला सिद्धांत है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। दोस्तों, जो पहला सिद्धांत है बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें बताया गया है कि शिक्षा बच्चों पर केंद्रित होना चाहिए। दोस्तों, बच्चे को केंद्र बिंदु मानकर ही शिक्षा देना चाहिए और टीचर एक निर्देशक के रूप में होना चाहिए। दोस्तों, दूसरा सिद्धांत है स्वशिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग। दोस्तों, स्वशिक्षा के सिद्धांत से तात्पर्य है कि बच्चे इसमें स्वयं करके सीखते हैं, टीचर केवल गाइडलाइंस देते हैं। दोस्तों, तीसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। दोस्तों, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का विशेष ध्यान रखा जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार ही कार्य दिया जाता है। नंबर 4, पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट फ्रीडम। दोस्तों, चौथा सिद्धांत है पूर्ण स्वतंत्रता। इसमें बच्चे को कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। नंबर 5, सामूहिक शिक्षा, कलेक्टिव एजुकेशन। दोस्तों, इसमें बच्चे सामूहिक कार्य करते हैं और समूह में रहना सीखते हैं। दोस्तों, नंबर 6 नंबर है मूल्यांकन की विशिष्ट प्रक्रिया, CCE। दोस्तों, CCE का मतलब है कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव एवेल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों, इसमें बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए सतत और व्यापक प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसके समस्त पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों, 7 नंबर है
डॉल्टन पद्धति की शिक्षा विधि, टीचिंग टेक्निक ऑफ डॉल्टन मेथड। दोस्तों, जो डॉल्टन पद्धति की शिक्षण विधि है, इसमें इस प्रकार के विद्यालय में पहली दूसरी व तीसरी कक्षा न होकर प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला होती है, जैसे हिंदी, विज्ञान, गणित, संगीत, चित्रकला, इतिहास आदि विषयों की प्रयोगशालाएं बन जाती हैं। दोस्तों, जो डॉल्टन शिक्षा पद्धति है, इसमें कक्षाएं न होकर प्रयोगशालाएं होती हैं। दोस्तों, इसमें प्रत्येक विषय की अपनी पार्टिकुलर प्रयोगशाला होती है, जैसे हिंदी विषय हो गया, गणित विषय हो गया, विज्ञान विषय हो गया, इतिहास विषय हो गया आदि। दोस्तों, इसमें पहली, दूसरी व तीसरी कक्षा न होकर विभिन्न विषयों की प्रयोगशालाएं होती हैं और प्रयोगशालाओं में बच्चे स्वगति से सीखते हैं। दोस्तों, आइए डॉल्टन पद्धति का मूल्यांकन करते हैं। दोस्तों, मेरिट्स, गुण, डॉल्टन पद्धति के गुण। नंबर 1, इस पद्धति द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि, योग्यता, क्षमता व गति के अनुसार सीखता है। दोस्तों, जो डॉल्टन पद्धति है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि, योग्यता, क्षमता व गति के अनुसार सीखता है। नंबर 2, इस पद्धति में प्रत्येक बालक अपना कार्य समय से समाप्त करता है। दोस्तों, इस पद्धति में जो कार्य बच्चे को दिया जाता है, वह समय से समाप्त करता है। नंबर 3, इस पद्धति में ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। दोस्तों, डॉल्टन पद्धति में ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया निरंतर कंटिन्यूस चलती रहती है। नंबर 4, डॉल्टन पद्धति द्वारा बालक को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान रहता है। दोस्तों, डॉल्टन पद्धति द्वारा जो बच्चे को कार्य दिया गया है, वह उसका उत्तरदायित्व होता है कि वह उसे ठीक से करे, इसलिए बच्चे को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान रहता है। दोस्तों, नंबर 5, डॉल्टन पद्धति में बालक के स्वयं अध्ययन करने व समस्याओं का समाधान करने के कारण उनकी अन्वेषण शक्ति का विकास होता है। दोस्तों, डॉल्टन पद्धति में बच्चे स्वयं अध्ययन करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं, जिस कारण उनकी अन्वेषण वैज्ञानिक शक्ति का विकास होता है, खोज करने वाली शक्ति का विकास होता है, डेवलप होता है। दोस्तों, आइए डॉल्टन पद्धति के दोष देखते हैं। दोष, डिमेरिट्स। दोस्तों, पहला दोष है डॉल्टन पद्धति में व्यक्तिगत शिक्षण पर आवश्यकता से अधिक बल देने के कारण बालक में सामूहिकता की भावना का विकास नहीं हो पाता है। दोस्तों, डॉल्टन पद्धति में प्रत्येक बच्चे को अपना अपना कार्य दिया जाता है और वह अपने कार्य पर फोकस करके अपना कार्य करता है, जिससे उसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर आवश्यकता से अधिक बल देने के कारण बालक में सामूहिकता की भावना का विकास नहीं हो पाता है। दोस्तों, दूसरा दोष है इस पद्धति द्वारा पुस्तकों और संदर्भ ग्रंथों पर अधिक निर्भर रहने के कारण बालक किताबी कीड़ा बनकर रह जाता है। दोस्तों, इसमें बच्चे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए किताबों व संदर्भ ग्रंथों को पढ़ते हैं और अपनी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, इसलिए बच्चा एक किताबी कीड़ा बनकर रह जाता है। नोट, डॉल्टन योजना एक शिक्षण पद्धति नहीं है, बल्कि नवीन तथ्यों की खोज करने की एक विधि मात्र है। दोस्तों, तीनों पद्धतियों में डॉल्टन, मॉन्टेसरी एंड किंडरगार्टन में डॉल्टन पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो एक शिक्षण पद्धति नहीं है, बल्कि नवीन तथ्यों की खोज करने की एक विधि मात्र है। दोस्तों, आइए मॉन्टेसरी के बारे में समझते हैं। दोस्तों, मॉन्टेसरी पद्धति डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने दी। इसमें इंद्रियों की शिक्षा पर जोर दिया गया है और ये 2.5 वर्ष से 6 वर्ष या 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है। दोस्तों, किंडरगार्टन पद्धति। दोस्तों, किंडरगार्टन पद्धति फ्रोवेल ने दी है। 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए ये दी गई है। दोस्तों, किंडरगार्टन में जो किंडरगार्टन शब्द है, ये जर्मन के 2 शब्दों से मिलकर बना है, किंडर प्लस गार्टन। किंडर का अर्थ है बालक और गार्डन का अर्थ है उद्यान, अर्थात बच्चों का बगीचा या बच्चों का बाग। दोस्तों, बालकों का बाग, इसमें भी दोस्तों इंद्रियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। दोस्तों, इंद्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष
दोनों पद्धतियों मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति में दिया गया है। दोस्तों तो ये था हमारा वीडियो आज का। कुछ मॉडल पूर्व प्राथमिक शिक्षा में डाल्टन, मॉन्टेसरी एंड किंडरगार्टन। दोस्तों आप इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मूल्यवान कंटेंट प्राप्त करते रहिए। दोस्तों आप हमारे चैनल एच एजुकेशनल टेक इन्फो को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।